नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात में चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई हुई है और अब वो कोशिश में है कि किसी तरह अपनी इज्जत बचाई जाए, क्योंकि जो हवा केजरीवाल जी शुरू शुरू में मीडिया के जरिए बना रहे थे, अब उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। दावे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो गुजरात में सरकार बना रहे हैं और इस बार तो चमत्कार हो रहा है। गुजरात की जनता बदलाव चाहती है और दिल्ली का मॉडल हम लागू करेंगे। हम यहां फ्री में 300 यूनिट फ्री देंगे, फ्री में शिक्षा देंगे और दिल्ली का शिक्षा मॉडल लागू करेंगे। लेकिन जब गुजरातियों ने केजरीवाल जी को यह बता दिया कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हम गुजराती हैं, आत्म स्वाभिमानी लोग हैं, हम दिल्ली वालों की तरह नहीं हैं कि फ्री के चक्कर में आपको वोट दे दें। हमको विकास चाहिए, हमको ईमानदार सरकार चाहिए, हमको यहां भ्रष्टाचार करने वाली सरकार नहीं चाहिए। और गुजरात में दिमागदार लोग हैं, उनको यह भी पता है कि जो हम राज्य में टैक्स देते हैं, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, रोड टैक्स हो, भाई उसी से तो आप रिटर्न करके हमें देते हो, तो हमारा ही पैसा हमें देते हो, इसमें तुम्हारा क्या। कोई केजरीवाल जी या कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का या प्रधानमंत्री अपने खाते से नौकरी करा हुआ पैसा जमा करके जो जोड़ा हो, उससे तो देश चलाते नहीं है। तो ये नेता लोग हमारा पैसा हम ही को दे रहे हैं और बड़ाई खुद कर रहे हैं। मैंने दिया, मैं दूंगा, तो सरकार में कम से कम हम वोट उसे तो दें जिसपे हमें यह भरोसा हो कि हमारा जो टैक्स का पैसा है दिया हुआ, वो उसको लूट कर खुद नहीं खा रहे हैं। अब मोदी जी को देखिए, वो मोदी जी जो 3 बार मुख्यमंत्री वहां रहे गुजरात में, कोई एक भी रिश्तेदार, उन्होंने ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार को नौकरी पे रखा हो। भाई भतीजा भैंजा भांजे भांजी कितने होंगे उनके, परिवार तो है भाई बहनों का, किसी को बड़ा अफसर बना दिया हो या बड़ा उद्योगपति बनाया हो, अरबों खरबों रुपए का घोटाला करने का उनके ऊपर आरोप आया हो, क्योंकि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार रही। जो कांग्रेस आज कहती है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, भाई केंद्र में तो वो थी। तो मोदी जी ने अगर भ्रष्टाचार किया होता तो मोदी जी तो जेल में होते। वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आपको बताएं, गुजरात में केजरीवाल जी को एक और झटका लगा है। पहले गोपाल इटालिया को आगे कर रहे थे, जनता ने नकार दिया, कोई असर नहीं है। फिर उसके बाद मेधा पाटेकर का नाम आ रहा था, वो भी नकारे गए। पता लगा टुकड़े टुकड़े गैंग की मोहर लगी हुई है, गुजराती बहुत गुस्से में। अब वो शंकर सिंह वाघेला जो कि कांग्रेस के लीडर रहे हैं, और अगर मैं कहूं तो सबसे पहले तो वो संघ के ही रहे, फिर बीजेपी में रहे, फिर वो कांग्रेस में आ गए, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां तो अनुशासन में रहना पड़ता है संघ और बीजेपी में। तो उनको लगा होगा कि यहां तो बहुत दबिश में रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ना खाना ना खाने देना। वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस का कल्चर अलग टाइप का है, खाओ खिलाओ ऐश करो। तो वो शंकर सिंह वाघेला जो एक बड़े लीडर के रूप में भी माने जाते हैं, वो जो है अभी तक चुप बैठे थे। आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद थी कि शंकर सिंह वाघेला अगर आम आदमी पार्टी में आ गए, कुछ सीटें उनकी बढ़ सकती हैं। क्योंकि अब जो सर्वे है, अक्टूबर के जितने सर्वे आपने अभी तक जो न्यूज चैनल पे सर्वे देखे हैं, जो सर्वे आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई दिखा रहे हैं, कांग्रेस को 20 से 30 सीटें दिखा रहे हैं, बीजेपी को जो 135 से 145 दिखा रहे हैं, चाहे वो एबीपी सी वोटर हो, चाहे वो रिपब्लिक का हो, फिर चाहे वो बाकी प्राइवेट सर्वे हो। अब वो अक्टूबर के सर्वे हैं, अब नवंबर चल रहा है और चुनाव आते आते जो माहौल बदल रहा है, जिस तरह से आप देखें कि मोदी जी का दौरा एक दो बार, अभी तो एक दो बार ही हुआ है। हालांकि गुजरात के लोगों को मैं सुनता हूं, मेरे जानने वाले वहां लोग हैं, वो कहते हैं मोदी जी को तो यहां आने की जरूरत ही नहीं है, आप देश की और राजनीति करो, गुजरात में हम लोग मोदी जी के प्रतिनिधि हैं और हम मोदी जी को परेशान नहीं होने देंगे, चिंता ना करिए, भारी बहुमत में गुजरात में भाजपा को जिताकर हम भेजेंगे। अब ये गुजरात वाले हैं, उन्होंने तो मोदी जी को आश्वासन दे दिया है, आपके आने की जरूरत नहीं। लेकिन मोदी जी हैं भाई, पार्टी के वो एक नेता हैं और पार्टी का उनको आदेश होता है कि जाओ तो जाना है, तो वो कार्यकर्ता के तौर पर जाते हैं। अब अभी उनके जाने का असर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें निरंतर बढ़ती जा रही है और आम आदमी पार्टी की जो सर्वे अभी तक
15 से 20 बोल रहा था, वो अब घटते घटते 5 पे आ गई है। मैं कल की बात बता रहा हूं कि कल वहां जो सर्वे करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो एजेंसियों में हैं, वो नाम नहीं मैं उनका बता सकता क्योंकि उनकी बाउंडेशन है, वो ये बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी का कोई प्रचार भी नहीं है। जो पैसे दे दे के लोगों को इकट्ठा किया जाता है रैली में और रोड शो में, और रोड शो जो चल रहा है उसमें कैमरा फोकस केवल आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, केजरीवाल हैं, भगवंत मान है, बस उनके फेस पे रहता है, पीछे पब्लिक नहीं होती। गाड़ियां जितनी दिख रही हैं वो सब बाहर की हैं, किराए की हैं, पंजाब की हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर से गए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, फिर मध्य प्रदेश के कुछ नेता हैं, कुछ उसमें पंजाब से नेता गए हुए हैं, तो उनका काफिला दिखाया जाता है, जमीन पर कोई है नहीं। और इसलिए अब जो सर्वे है अभी वो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को मैक्सिमम अगर सीट आई तो 5, इससे ज्यादा नहीं आनी। तो शंकर सिंह वाघेला को वो लेने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई थी कि भाई जो आधार बनाया था आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले, ये सारी हवा निकल जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, हिमाचल में भी आना नहीं है, तो फिर इसका 24 का सपना तो साकार होगा ही नहीं। विपक्ष का नेता बनकर के जो आगे उभरने की बात सोच रहे थे, तो वो तो खराब हो गया, मामला खत्म हो गया। रही सही जो दिल्ली के भ्रष्टाचार हैं उन्होंने खुलासा कर दिया, इस पर भी। और जो केजरीवाल घिर रहे हैं वो घिर रहे हैं पंजाब को लेकर, जिस तरह से वहां हिंदुओं की हत्या हो रही है, इसको लेकर यह देखा जा रहा है कि फिर से वो मूवमेंट जो 80 के दशक का था, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग फिर से उसी तर्ज पर एक्टिव हो गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में, जिनको पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है, वाई सिक्योरिटी, 6 पुलिसकर्मी AK-47 के साथ, उनकी हत्या हो रही है और पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको दहशत है कि भाई इनके ऊपर तो पीछे से हाथ है और हमारा क्या होगा। तो इसलिए माहौल फिर खराब हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे पंजाब की, वो सवालों के घेरे में। और इसलिए शंकर सिंह वाघेला जी ने ये क्लियर कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी में जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये डिक्लेयर किया कि ये जो आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी की बात कर रही है, उन्होंने कहा कि ये किसी के बाप की दिवाली नहीं है कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे। कहां से दे देंगे? जनता का पैसा है, जनता को लुटाने का जो वादा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं फ्री की शिक्षा देंगे, वो बोलते हैं 200 करोड़ रुपए खर्च किए क्या? सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार ने पूछा भाई आपका बेटा तो आम आदमी पार्टी के टच में है, सुनने में आया विधायक का टिकट मिल रहा है। तो शंकर सिंह वाघेला ने यह तक घोषणा कर दी मीडिया में, बोला अगर मेरा बेटा आम आदमी पार्टी में गया और वहां से वो विधायक का टिकट लड़ा तो भी मैं उसके प्रचार में नहीं जाऊंगा। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो कहीं किसी राजनीति में फिलहाल एक्टिव नहीं है, लेकिन कांग्रेस में एक्टिव हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। अब आप समझिए, अगर शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के मंच पर प्रचार में दिखाई दिए और वो उठ खड़े हुए, तो पुरानी जो उनकी टीम है उसके एक्टिव होने से इतना तो पक्का है कि आम आदमी पार्टी की और सीटें घटेंगी। आज जितने सर्वे ये 10 से 15 सीट आम आदमी पार्टी की दिखा रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दो तरफ वोट बटेगी। कांग्रेस के कैंडिडेट खड़ा होगा, वो आम आदमी पार्टी का खड़ा होगा, दोनों में वोट बटेगी। मुस्लिम बहुल एरिया में भी यही हाल होगा और बीजेपी की अपनी लगी बंधी वोटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिलेगी। आपको यह बता दें, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही है कि इस बार 150 के पार। और इसलिए आपको बता दें, जब मैंने सर्वे बताया था तो मेरा सर्वे भी यही कह रहा था कि वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं आज की टाइम में, वो 155 से कम आनी नहीं है। हां, 155 से 150 और 160 के बीच, यानी 55 हो सकती है, 56 हो सकती है, लेकिन 150 से कम तो होनी ही नहीं है। भाजपा का जो दावा है वो सच होता दिखाई दे रहा है। और इसका तथ्य भी है कि पिछली बार जो कांग्रेस की 77 सीटें थी, वो कांग्रेस के साथ में आप देखें कि अल्पेश ठाकुर था, इसी तरह हार्दिक पटेल था। और उस समय एक और बात याद रखिए, पिछले चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा था जिसको कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया था, और जो व्यापारी वर्ग है उसको वाकई में इससे दिक्कत हुई थी। जो ईमानदार व्यक्ति हैं
उनको नोटबंदी से कुछ तो दिक्कत हुई, जीएसटी से कुछ तो दिक्कत शुरू शुरू में हुई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो अब वो मुद्दे नहीं है। हार्दिक पटेल आज कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, मंच पर आकर वो बोलते हैं कि कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, और आम आदमी पार्टी की पोल जनता जानती है ऑलरेडी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं रोज कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे। तो इससे एक बड़ा फर्क पड़ रहा है। और इसलिए शंकर सिंह वोघेला अगर कांग्रेस के मंच पर जाते हैं, कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव प्रचार में उतरते हैं, अभी जितने दिन बचे हैं इसमें आप ये मान लीजिए कि वो कांग्रेस की कुछ सीट बढ़ा सकते हैं। वो 15 से 20, 25 भी हो सकती है, वो मैक्सिमम 30 भी हो सकती है, क्योंकि 181 विधानसभा में वो 150 अगर भाजपा को मिलेंगे तो वहां आपको 4 से 5, 20 से 25 सीट कांग्रेस की आ सकती है। वो दोनों जगह में बटेगा, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी गुजरात से साफ है। मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जो इनका पूरा, अब आप समझ लीजिए जो सीएम फेस है, वो भी कहते हैं अपनी सीट जीत जाए तो गनीमत समझना, इससे ज्यादा और क्या होगा। तो लोग कहते हैं कि भैया आप जितना सर्वे दिखा दो, मीडिया का सारा सर्वे, वो कहते हैं गुजरात की जनता कि ये झूठा है। 5 सीटें मैक्सिमम आम आदमी पार्टी ला सकती है। इस कवायद में ये लगे हुए हैं कि कोई ऐसा इन्हें मिल जाए। भाजपा में जो बागी हैं, हालांकि भाजपा का वहां गुजरात का ट्रेंड नहीं है कि जिनको टिकट नहीं मिलता वो एक सच्चे सिपाही की तरह काम करते हैं, लेकिन 1-2 ऐसे गद्दार बीजेपी में निकले हैं कि जिनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया है और वो आप में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उनका इंपैक्ट उल्टा ही पड़ने वाला है कि भैया जो भाजपा के गद्दार थे, जिन्होंने 5 साल भाजपा में रहकर मलाई मारी, विधायक रहकर, जब टिकट नहीं मिला तो क्या वो देश विरोधी ताकतों में शामिल हो जाएंगे? क्या वो भाजपा विरोधी ताकतों में शामिल हो जाएंगे? क्या अपने स्वार्थ के लिए वो गुजरातियों का नुकसान करने पे उतर जाएंगे? ये उन पर सवाल उठ रहा है। और इसलिए ये आम आदमी पार्टी में जो बागी भारतीय जनता पार्टी के विधायक शामिल हो रहे, इससे बीजेपी के ही पक्ष में मत जाएगा। उन लोगों की तो खैर ही नहीं है। उनको लोग गालियां दे रहे हैं, यार तुम कैसे थे, 5 साल तुम विधायक रहे, मंत्री रहे, तुमको टिकट नहीं मिला तो क्या तुमको यही पार्टी मिली है? चुपचाप घर में नहीं बैठा जाता था? जिन लोगों को भी टिकट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी में और वो विधायक थे या मंत्री थे, पार्टी उनको ध्यान रखती है और कोई ना कोई उनको लाभ के पद, यानी वैसे पोस्ट पर भेजा जाता है, चाहे तो संगठन में बड़ा पद दिया जाता हो, कहीं ना कहीं बोर्ड का मेंबर बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं सम्मानजनक उनको सम्मान देने के लिए। लेकिन किसी को यदि स्वार्थ सिद्धि या अपना अहंकार हो कि मैं, तो भैया मैं समझ लो बीजेपी में अभी भी मोदी जी के फेस पर वोट मिलती है। किसी नेता को यह अहंकार हो कि मेरी वजह से जनता वोट देती है। हाँ, कुछ लोग हैं जो जमीन पर जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, जनता उनको पसंद करती है, उनके काम को सराहती है, तो वैसा लोग कभी भी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी के लिए अब रास्ता बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि गुजरात और हिमाचल दोनों जगह वो साफ होने जा रही है। हिमाचल में तो 1 सीट सभी सर्वे दिखा रहे हैं और वो 1 अगर रहेगी तो ठीक है, लेकिन गुजरात में 5 मैक्सिमम सीट, जो जनता का सर्वे है, मीडिया का नहीं, जनता का सर्वे 5 सीटें दिखा रहा है। वघेला जी ने और आकर के जो पोल खोली है और अब वो कांग्रेस के मंच से इसको साझा करेंगे। हार्दिक पटेल उनकी पोल खोलेगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की सीटें अभी और निरंतर बढ़ेंगी। वंदे मातरम।